तो क्या हाल है मेरे भाइयों के। सब बढ़िया है ना। गाइस, आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले जब Google Pixel 9 Pro XL इंडिया में लॉन्च हुआ था, मैंने इसका कैमरा कंपेयर किया था Samsung S24 Ultra के साथ। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक एक बार मैं आपको दे रहा हूं, आप कैमरा सैंपल्स देख सकते हो। उस कैमरा कंपैरिजन को करने के बाद एक चीज रियलाइज हुई, Samsung S24 Ultra एक बहुत अच्छा कैमरा फोन है, स्पेशली अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने हो या लो लाइट में अच्छी इमेज क्वालिटी चाहिए हो। लेकिन Samsung S24 Ultra में कमी ये थी, व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग गुड डायनामिक रेंज इन इमेजेस, वहां पे Samsung S24 Ultra स्ट्रगल करता था। क्लियरली पिक्सल बेटर डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेता था। अब Samsung ने लॉन्च करा इस साल Samsung S25 Ultra, ये इनका फ्लैगशिप फोन है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस फोन को सिर्फ इसलिए कंसिडर करेंगे बिकॉज आपको कैमरा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि Samsung S25 Ultra में जो मेजर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वो डायनामिक रेंज होनी चाहिए, कि इमेजेस में डायनामिक रेंज अच्छी है, मतलब Pixel 9 Pro XL जैसी आ जाए तो, और तो कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज कैमरा लास्ट ईयर के फ्लैगशिप का भी अच्छा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको Samsung S25 का कैमरा कंपैरिजन देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। एंड यस, Samsung S25 के कैमरा में काफी इंप्रूवमेंट हुई है, वो जब आप कैमरा सैंपल्स देखोगे आपको पता चलेगा। और अगर आपको Samsung S25 Ultra या Samsung S25 डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेस करना है कंपेयर टू ऑनलाइन, देन ऑफलाइन में सेल्समार्ट कैफे की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। Samsung S25 Ultra आपको फ्लैट 1,15,000 में मिल जाएगा, 256 GB वेरिएंट। वो अपग्रेड ऑफर चला गया तो 512 GB वेरिएंट नहीं मिलेगा। एंड Samsung S25 का 256 GB वेरिएंट आपको 65,000 रुपीज में मिल जाएगा। चाहे आपके पास किसी भी स्पेसिफिक बैंक का कार्ड हो या ना हो, आपको रेट यही मिलेगा। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो। वीडियो एंड तक देखना एंड कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 30 FPS पे, और सबसे पहले आप नोटिस करना कि पिक्सल में थोड़ी सी वार्म टोन हायर साइड पे है, थोड़ा सा येलोइश टिंट है, ब्राइट सनी डे है, अभी तो ठीक लग रहा है। लेकिन जैसे ही फ्रेम में ह्यूमन सब्जेक्ट आता है तो Samsung S25 Ultra में जो मेरी स्किन टोन है वो ज्यादा नेचुरल साइड पे है। पिक्सल में येलोइश टिंट मेरे फेस पे थोड़ा सा कम हो सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, डायनामिक रेंज अभी भी Google Pixel 9 Pro XL बेटर मेंटेन कर रहा है। चाहे बैकग्राउंड में आप डार्क एरियाज देख लो, क्रश शैडोज कम है, और फोरग्राउंड में भी अगर देखोगे कहीं कहीं पे सनलाइट है तो वहां पे भी ये अच्छी डायनामिक रेंज मेंटेन कर रहा है कंपेयर टू S25 Ultra। वीडियो स्टेबलाइजेशन की जहां तक बात रही, इस टाइम पे भाग के टेस्ट किया था एंड Samsung S25 Ultra की वीडियो स्टेबलाइजेशन स्लाइटली बेटर है। तो जस्ट अभी आपने नोटिस करा Pixel 9 Pro XL की वीडियो में डायनामिक रेंज थोड़ी बेटर थी, बट व्हेन इट कम्स टू इमेज क्वालिटी, सबसे पहले मैक्रो शॉट से स्टार्ट करते हैं। इस इमेज में कलर कॉन्ट्रास्ट में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है दोनों पिक्चर्स में। बैकग्राउंड ब्लर काफी नेचुरल है, बैकग्राउंड में हाइलाइट्स काफी अच्छे से मेंटेन्ड है, एंड ये जो कॉफी का ग्लास है इस पे जो टेक्स्ट है वो दोनों इमेजेस में एकदम शार्प है। नेक्स्ट इमेज में आपको थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा पता चलेगा, बिकॉज फ्लावर की इमेजेस हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर हैं, येलो एंड ऑरेंज। एंड Samsung S25 Ultra की जो कलर साइंस है वो थोड़ी सी मतलब ओवर सैचुरेट करती है कलर्स को, एंड कुछ लोगों को पसंद आएगा ये वाला कॉन्ट्रास्ट, एंड जिनको नेचुरल कलर्स पसंद है उन्हें डेफिनेटली पिक्सल की इमेज बेटर लग रही होगी। एंड पिक्सल थोड़े से नेचुरल कलर्स ही मेंटेन करता है, लेकिन जो डार्क एरियाज हैं इस वाले सैंपल शॉट में वो Samsung बेटर एलिमिनेट कर रहा है, तो थोड़ी सी बेटर डायनामिक रेंज वीडियो में पिक्सल में थी, बट इमेज क्वालिटी में मेरे को Samsung में देखने को मिली। अब इस सैंपल शॉट में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली Samsung की जो इमेज प्रोसेसिंग है वो किस तरह से वर्क कर रही है। कुछ कुछ एरियाज में आप देखोगे कि थोड़ी सी शैडोज है एंड बैकग्राउंड में थोड़ी सी सनलाइट है। अब Samsung क्या कर रहा है कि डार्क एरियाज को बेटर एलिमिनेट करने के लिए, डार्क एरियाज को ज्यादा ब्राइटन अप करने के लिए, जो बैकग्राउंड में कुछ कुछ एरियाज में सनलाइट है वो ओवर एक्सपोज हो रही है, बट हाँ शेडोज में जो डिटेल्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, वो Samsung की इमेज में बेटर है। Pixel 9 Pro XL एक बैलेंसली एक्सपोज्ड इमेज कैप्चर कर रहा है, तो ये वाला सैंपल शॉट मेरे को ओवरऑल पिक्सल का बेटर लगा है, बिकॉज Samsung में अगर वो ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा होता बैकग्राउंड में एरिया तो क्लियरली Samsung की ये वाली इमेज बेटर लगती। लेकिन इस सैंपल शॉट में बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है, एक तो उसका कलर थोड़ा डार्क है, उस पर सनलाइट आ रही है, तो Samsung ने अब काफी अच्छे से हाइलाइट्स मेंटेन करी है, जो बिल्डिंग है वो ओवर एक्सपोज नहीं हो रही, एंड फोरग्राउंड में जो शेडोज हैं वहां पे हाइलाइट्स भी बेटर मेंटेन्ड है। पिक्सल की इमेज भी बहुत अच्छी आई है, इट्स जस्ट साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं तो Samsung डायनामिक रेंज थोड़ी बेटर मेंटेन कर लेता है, बट कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा मेरे को इनकंसिस्टेंट भी लगता है। जैसे कि इस सैंपल शॉट में आप इस बोर्ड की तरफ नोटिस करना, तो ये वाला जो एरिया है Samsung S25 Ultra में थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है कंपेयर टू Google Pixel 9 Pro XL, जिसने एक ऑलमोस्ट परफेक्ट शॉट कैप्चर करा है।
जहां पे हाईलाइट्स भी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है एंड इमेज में डायनामिक रेंज भी अच्छी देखने को मिली है। अब ये सेम इमेज मैंने इन दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से कैप्चर करी। सैमसंग में एक चेंज है कि S25 अल्ट्रा में इस बार जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का कर दिया है। लास्ट ईयर S24 अल्ट्रा में ये 12 मेगापिक्सल का था। दोनों ही इमेजेस को साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो एज सच कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिला जैसे ही हमने प्राइमरी सेंसर से अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करा, विच इज अ गुड थिंग। दोनों इमेजेस में डायनामिक रेंज बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। डिफरेंस पता चलेगा जब हम दोनों इमेजेस को जूम करेंगे। अब आप नोटिस करोगे, यस, सैमसंग में डिटेल्स में थोड़ा सा लॉस देखने को मिला है, बट ये जो 50 मेगापिक्सल का कर दिया सेंसर इस बार, अगर आप पिक्सल से कंपेयर करो तो पिक्सल की इमेज में थोड़ी सी नॉइस भी ज्यादा है एंड थोड़ी सी इमेज पिक्सलेट भी हो रही है। तो जूम करके देखोगे तो डिटेल्स पिक्सल में उतनी अच्छी मेंटेन्ड नहीं है। अब अगर जूम कैपेबिलिटीज चेक करें तो वहां भी ये दोनों फोन्स काफी केपेबल हैं, बिकॉज दोनों फोन्स में पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है। पिक्सल में 48 मेगापिक्सल का है एंड सैमसंग में 50 मेगापिक्सल का है। बट सैमसंग एडवर्टाइज कर रहा है कि 100x तक आप जूम करके इमेजेस कैप्चर कर सकते हो, अप टू 100x, एंड पिक्सल में ऐसा कुछ मार्केटिंग नहीं की गई है। अब मैंने जब देखो 5x पे मुझे लगता है कि एक आम इंसान एक बार को जूम करके इमेजेस कैप्चर कर सकता है। अगर आप 5x के ऊपर जाते हो तो मे भी शायद आपको दूसरों के घरों में झांकने की आदत है। 5x के इस सैंपल शॉट में एक चीज मैं आपको बता दूं, दोनों ही इमेजेस काफी शार्प हैं, डिटेल्स सफिशिएंट है। जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बस कलर टोन का है, पिक्सल में थोड़ी सी वार्म टोन है। उसके अलावा दोनों ही फोन्स काफी केपेबल हैं एंड जूम करके आप दोनों ही फोन से काफी शार्प इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग पोर्ट्रेट शॉट्स, सैमसंग को एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आप 5x फोकल लेंथ पे भी पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर कर सकते हो, जो कि पिक्सल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं साइड बाय साइड पहले 1x के पोर्ट्रेट शॉट को कंपेयर करूं तो देखो दोनों ही इमेजेस एकदम शार्प है। मैं जूम करके भी दिखा रहा हूं, दोनों इमेजेस में जो एज डिटेक्शन है वो भी ऑन पॉइंट है। बहुत नीट और क्लीन एजेस देखने को मिली है। बैकग्राउंड ब्लर काफी नेचुरल है और मेरी बियर्ड की तरफ, मेरे फेस की तरफ देखोगे तो दोनों ही इमेजेस एकदम शार्प है। डिटेल्स दोनों में सफिशिएंट है। लास्ट वीडियो में जब मैंने वीवो से कंपेयर किया था पिक्सल को, तो कुछ लोगों ने कहा था थोड़ी सी वार्म टोन, थोड़ा सा येलो टिंट आपको ज्यादा लगा था पिक्सल में। सनलाइट में इमेज कैप्चर करो तो मेरे को ठीक लग रही थी, बट थोड़ी सी येलो टिंट हाँ कम होनी चाहिए थी। वेयर एज सैमसंग S25 अल्ट्रा में जो स्किन टोन्स है वो मुझे भी पर्सनली बेटर लग रही हैं, ज्यादा नेचुरल लग रही हैं। तो पोर्ट्रेट शॉट्स में जो मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो स्किन टोन्स में है एंड दूसरा सैमसंग की इमेजेस में कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा बेटर है। जो टी शर्ट का ब्लैक कलर है, मेरी जैकेट का कलर है, उसका कॉन्ट्रास्ट मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा एंड अगेन स्किन टोन्स भी सैमसंग में थोड़ी सी बेटर लगी। अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कंप्लेन करोगे। इट्स जस्ट कि आप साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं तो सैमसंग के पोर्ट्रेट शॉट्स ओवरऑल थोड़े से बेटर है एंड इसमें वो 5x पे भी कैप्चर करने का एक एडवांटेज है। अब अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर किसी फोन पे स्पेंड कर रहे हो तो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है जब आप लो लाइट में वीडियोस रिकॉर्ड करोगे इन दोनों ही फोन से, बिकॉज दोनों ही वीडियोस में ना नॉइस काफी कम है, थोड़ी सी है बट बहुत कंट्रोल में है। पिक्सल 9 Pro XL में कलर्स थोड़े से ब्लोन आउट है। सैमसंग में जो ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट है, जो कलर्स हैं वो मुझे पर्सनली बेटर लग रहे हैं एंड फ्रेम में ना कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत लाइट्स हैं जो यस दोनों वीडियोस में थोड़ी थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही हैं, बट काफी हद तक कंट्रोल में है। तो वीडियो क्वालिटी लो लाइट में जस्ट बिकॉज कलर्स बेटर है तो मुझे सैमसंग की थोड़ी सी बेटर लगी, बट नॉइस नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। अब ये कुछ इमेजेस लो लाइट में कैप्चर करी है दोनों कैमरास में नाइट मोड इनेबल करने के बाद, और अगर आप इन इमेजेस को जूम करके नहीं देखोगे तो फर्स्ट सैंपल शॉट में आपको एक चीज क्लियरली पता चलेगी कि देखने में पिक्सल की इमेज बेटर लग रही है, बिकॉज फ्रेम में कुछ लाइट्स हैं, लाइक लेमन ट्री पे लाइट्स हैं ग्रीन से शेड की एंड नीचे रेड कलर की भी कुछ लाइट्स हैं, तो वो ओवर एक्सपोज कम हो रही हैं, उनका कलर्स भी बेटर मेंटेन्ड है पिक्सल की इमेज में। बट जैसे ही हम इमेज को जूम करते हैं तो बिल्डिंग का टेक्सचर और जो ट्री का टेक्सचर है वो बेटर मेंटेन्ड है सैमसंग में। तो डिटेल्स जूम करके चेक करोगे एंड जो टेक्सचर है वो आपको सैमसंग में बेटर लगेगा। अब मुझे नहीं पता आप ये सब करते हो या नहीं, बट साइड बाय साइड कंपेयर करने में एक यही डिफरेंस पता चला। इवन इस सैंपल शॉट में भी सिर्फ एक ही डिफरेंस मुझे पता चला कि पिक्सल 9 Pro XL लाइट्स के कलर को बेटर मेंटेन कर लेता है एंड लाइट्स थोड़ी सी कम ओवर एक्सपोज हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों इमेजेस में नॉइस काफी कंट्रोल में है एंड डार्क एरियाज भी, जो डार्क एरियाज में हाइलाइट्स हैं वो भी वेल मेंटेन्ड है। बट ये सेम इमेज जब मैंने 5x पे कैप्चर करी, अब सैमसंग S25 अल्ट्रा ने बेटर परफॉर्म करा बिकॉज लाइट्स यहाँ पे बेटर कंट्रोल्ड है कंपेयर टू पिक्सल।
अब ये वाला सैंपल शॉट ना शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, बिकॉज अभी तक आप देख रहे थे कि पिक्सल लाइट्स को बेटर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फोरग्राउंड में लेट्स से ह्यूमन सब्जेक्ट आ गया एंड अब जो लाइट्स हैं वो बैकग्राउंड में है। तो यहाँ पे सैमसंग S25 अल्ट्रा लाइट्स को बेटर कंट्रोल कर रहा है बैकग्राउंड में। इवन अगर मैं आपको इमेज को जूम करके दिखाऊं तो मेरी जीन्स का टेक्सचर, इवन मेरे फेस पे जो टेक्सचर है वो सैमसंग की इमेज में ही बेटर मेंटेन्ड है। और नेक्स्ट सैंपल शॉट में तो आप ये भी नोटिस करोगे कि मेरे फेस पे मतलब जो स्किन टोन्स है वो भी लो लाइट में सैमसंग की इमेज में ही बेटर मेंटेन देखने को मिली है, बिकॉज पिक्सल में थोड़ा सा रेडिश टिंट है जो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि लो लाइट में इमेज क्वालिटी मेरे को पर्सनली किसकी बेटर लगी। मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे सैमसंग को एक एडवांटेज दूंगा। इनफैक्ट इस बार मैंने लो लाइट में पोर्ट्रेट शॉट भी कैप्चर करके कंपेयर करी पिक्चर्स। वैसे लो लाइट में अगर आप नॉर्मली इमेजेस कैप्चर करोगे नाइट मोड या नॉर्मली, तो ऐसा नॉइस देखने को नहीं मिलती दोनों फोन की इमेजेस में, बट पोर्ट्रेट शॉट जब कैप्चर करते हैं ना तो यस आप नोटिस कर सकते हो दोनों इमेजेस में थोड़ी सी नॉइस तो है, बट अगेन जो स्किन टोन्स है वो सैमसंग की इमेज में ज्यादा नेचुरल साइड पे है। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरे को लो लाइट में इमेज क्वालिटी इन दोनों में से किस फोन की बेटर लगी, तो सैमसंग को थोड़ा सा एडवांटेज है, थोड़ी सी इमेज क्वालिटी मेरे को सैमसंग की बेटर लग रही है। अगर सेल्फीज की बात करें तो यहाँ पे ना गूगल पिक्सल के मतलब पास्ट में मैंने बहुत सारे फोन्स यूज करे हैं एंड स्पेशली पिक्सल 9 प्रो एक्सएल, मतलब डायनामिक रेंज बहुत अच्छी देखने को मिली, बिकॉज इस टाइम पे फेस पे सनलाइट नहीं आ रही, बट बैकग्राउंड में आप नोटिस करना कि सैमसंग ने ना कलर्स को थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट कर दिया है, और जो डायनामिक रेंज है वो भी बैकग्राउंड में आप देखोगे तो पिक्सल में बेटर मेंटेन्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट फोरग्राउंड में दोनों इमेजेस में फेस पे डिटेल्स सफिशिएंट है, बट बैकग्राउंड में डिटेल्स भी पिक्सल की इमेज में बेटर देखने को मिली है। अब आ रही थी फेस पे डायरेक्ट सनलाइट। गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल ने एक ऑलमोस्ट परफेक्ट बैलेंसली एक्सपोज्ड इमेज देखने को मिली। स्किन टोन्स भी मेरे को बहुत अच्छी लग रही हैं और डायनामिक रेंज भी अगेन बेटर है। तो सेल्फीज मुझे पर्सनली पिक्सल की बेटर लगी है। अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फीज की बात करूं तो यस, एजेस दोनों फोन के कैमरास प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लर भी नेचुरल देखने को मिल जाता है, और फेस पे तो डिटेल्स दोनों ही इमेजेस में सफिशिएंट है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्किन टोन्स एंड ओवरऑल डायनामिक रेंज को कंसिडर करते हुए फ्रंट कैमरा मुझे गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल का बेटर लगा। रियर कैमरा मैं कहूंगा कि एडवांटेज यहाँ पे सैमसंग S25 अल्ट्रा को जाता है। डिफरेंस बहुत मेजर नहीं है, बट थोड़ा सा है, तो जहां पे जो बेटर है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको किस तरीके की इमेजेस पसंद है वो आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ लोगों को जो मैंने रियर कैमरा से सैंपल्स कैप्चर करे हैं उसमें मेरे फेस पे जो येलोइश टिंट है वो पिक्सल का ना पसंद आए। इन दैट केस आप सैमसंग S25 अल्ट्रा को कंसिडर कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि सैमसंग थोड़ा सा ना रियर कैमरा स्पेशली कलर्स को बूस्ट करता है। इवन फ्रंट कैमरा भी आप देखोगे तो कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट करती है, तो उस चीज़ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करना पड़ेगा, वो पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ आपका क्या ओपिनियन है। अगर बजट होता 1 लाख 1.25 लाख का तो कौन सा फ़ोन आप प्रेफर करते ऑन द बेसिस ऑफ कैमरा क्वालिटी।